हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ एज यू नो, आपके एसएससी जेईई का आंसर की अब रिलीज हो गया है और सब बच्चों ने अपने मार्क्स मिला लिए होंगे। ठीक है, होप सो। तो कुछ बच्चे मेरे ऐसे होंगे जिन्हें अभी मेंस के लिए प्लानिंग करनी है और कुछ बच्चे मेरे ऐसे होंगे जिनकी होप पूरी तरह से खत्म हो गई होगी। ठीक है, तो कुछ बच्चे यहाँ पे कमेंट भी करते रहते हैं, सर व्हाट विल बी द कट ऑफ, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या मैं मेंस के लिए जाऊं, क्या मैं नहीं जाऊं। तो एग्जैक्ट सिनेरियो बेटा अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्ट सिनेरियो कोई नहीं बता सकता आपको। जितने भी लोग आपको बता रहे हैं ये कट ऑफ एग्जैक्ट ये है, तो कोई भी आपको एग्जैक्ट सिनेरियो नहीं बता सकता उस बारे में। लेकिन हाँ, एक नियर बाई प्रोडिक्शन में कहूं तो वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ एनालिसिस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं कि क्या मेरी नियर बाई कट ऑफ रह सकती है। मैं ये बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल यही जाएगी, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ अगर इतने मार्क्स आपके हैं शिफ्ट में, उस शिफ्ट के अंदर, तो आप थोड़ा सा सेफ गेम खेल सकते हैं और आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर भी सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मैं कुछ एनालिसिस बताऊंगा, कुछ स्टैटिक्स बताऊंगा आपको कि क्या मुझे मेंस के लिए जाना चाहिए, मेरे इतने मार्क्स हैं। सभी मैंने आंसर की अपनी मिला ली। अब झूठ नहीं बोलेगा कोई भी कि सर मैंने आंसर की नहीं मिलाई थी, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ये है। ठीक है, चलिए सुनिए, इधर ध्यान से सुनिए। मान लीजिए बेटा कि आप मान लीजिए मोस्ट जनरली अगर मैं बात करूंगा, एक मेरा एग्जाम हुआ है 29 को, 29 ऑफ अक्टूबर। ठीक है, और एक मेरा एग्जाम हुआ है 30 अक्टूबर। ठीक है, और 30 की अगर मैं बात करूं 30 अक्टूबर में, तो मेरी दो शिफ्ट यहाँ पे इंक्लूड हुई। कौन कौन सी? एक मैं बात करूंगा डेट इज फर्स्ट शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट समझ रहे हैं, एंड नाउ वन सेकंड वन इज द सेकंड शिफ्ट। ठीक है, एक मेरी फर्स्ट शिफ्ट और मेरी एक सेकंड शिफ्ट, और एक जनरली मैं डेट इज बिहार में जो बच्चों का एग्जाम था, बिहार वाले बच्चों का, इन तीनों का मैं एनालिसिस करूंगा यहाँ पे। वैसे 28 की इवनिंग में भी कुछ बच्चों का एग्जाम हुआ था, तो वो ज्यादा ऐसे कुछ बच्चे नहीं थे। तो 29 की अगर मैं बात करता हूँ, 29 का अगर मैं स्टैटिक्स आपको बताऊं, तो बेटा 29 को सबसे ज्यादा जो लेवल था एग्जाम का वो बहुत ही ज्यादा इजी था एज कंपेयर टू अदर शिफ्ट। जो 29 में बच्चे थे उनका जो लेवल था वो क्या था? इजी था। वो इजी एग्जाम बहुत ही, मैं कह सकता हूं बहुत ही इजी एग्जाम था, और इस शिफ्ट के अंदर बच्चों ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है। इस शिफ्ट में सबसे ज्यादा नंबर जो है वो इसी शिफ्ट के अंदर है। आप किसी से भी बच्चे से पूछ लो, आपने बेकार से बेकार बच्चे से भी सुना होगा तो वो भी बोलता मेरे 124 आ रहे हैं, मेरे 128 आ रहे हैं, मेरे 132 आ रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इस शिफ्ट में जो 29 में बच्चे, 29 की दोनों शिफ्ट में था और पेपर नियर बाय दोनों का सेम ही था। ऐसा नहीं था कि 29 की मॉर्निंग में पेपर थोड़ा सा इजी था और 29 की इवनिंग सेशन जो था उसमें जो था आपका पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ था। नहीं, नियर बाय दोनों पेपर का लेवल सेम था माय डियर। और मैं ये कह सकता हूँ सबसे इजी जो था, सबसे इजी 29 शिफ्ट थी, और इसमें जो एवरेज स्कोर गया है डेट इज 130 प्लस। 130 प्लस इज द एवरेज स्कोर इस शिफ्ट के अंदर गया है। ठीक है, तो मैं बच्चों को सजेशन बेटा यही करूंगा, हु गो फॉर द मेंस, कौन बच्चे जो हैं मेंस के लिए प्रिपेयर करें। ठीक है, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं बार बार ऐप पे, कुछ लोग हाई कॉल भी पूछ रहे हैं कि सर कि हमें क्या मेंस के लिए जाना चाहिए। तो मैं बेटा ये कहूंगा कि मेंस के लिए किस शिफ्ट के बच्चों को जाना चाहिए। तो फॉर मेंस के लिए किसको लिखना है? मेंस की आई थिंक आपका डेट 26 फरवरी को रिजल्ट भी आ रहा है, एसएससी ने भी मेंशन भी किया था। तो मैं ये सजेशन दूंगा, अगर आपने 29 में बेटा पेपर दिया है, 29 में दोनों शिफ्ट में, और आपके मार्क्स 125 से लेके 125 एंड अबाउ, 125 एंड अबाउ अगर इसके ऊपर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो यू प्रिपेयर फॉर द मेंस। आप मेंस की तैयारी चालू कर दीजिए। लेकिन, और ये सारे स्टैटिक्स में जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूं बेटा, और बाकी रहा ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, वो सब आप अपने तरीके से देख लीजिएगा। वो सब आपको पता रहता है, बेटर पता रहता है कि कितने मार्क्स कम होते हैं, कितने नहीं रहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जनरल की बात करूंगा, 125 एंड अबाउ अगर आपके मार्क्स हैं इस शिफ्ट के अंदर 29 की अक्टूबर को, तो यू प्रिपेयर फॉर द मेंस। ठीक है, आप मेंस की तैयारी कीजिए, प्रॉपर मेंस की तैयारी कीजिए और अभी से लग जाइए। ऐसा नहीं कि सर मैं रिजल्ट का वेट करूंगा, क्योंकि रिजल्ट के बाद आपके पास 1 मंथ भी नहीं होने वाला तैयारी करने के लिए। सो आज से ही अभी से आपको प्रिपेयर होना है। अगर कितना है 125 एंड अबाउ, ये मैं बात कर रहा हूं बेटा जनरल। तो मैं दो कैटेगरी में इनको भी डिफाइन कर देता हूं। हाँ, जनरल। ठीक है, तो एक तरफ मैं लिख देता हूं जनरल और दूसरी तरफ मैं लिख देता हूं डेट इज ईडब्ल्यूएस, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी का स्टैटिक्स आप खुद जानते हैं कितना कम जाता है, ज्यादा डिफरेंसेस होते नहीं है। ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी नियर बाई सेम होते हैं। ठीक है, अब जनरल में अगर ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं बेटा यहां से, तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 120 से 125 के बीच में मार्क्स है, 120 से 125 के बीच में अगर आपके, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं, जस्ट ए मिनट,
ठीक है। नाउ यू हैव टू गो फॉर मेंस। अगर मैं मेंस की बात करता हूं यहाँ पे, तो एक तरफ मैं लिख लेता हूँ बेटा जनरल कैटेगरी, और एक तरफ मैं लिख लेता हूँ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग सेम उस पे होते हैं, ठीक है, कोई ज्यादा डिफरेंसेस होता नहीं। एससी एसटी का आप अपने हिसाब से लगा दीजिएगा, थोड़े जितना भी आपको, मेरे से ज्यादा बेटर स्टैटिक्स आपको पता होगी, ठीक है। चलिए सुनिए, मैंने बताया 130 प्लस, या इसमें क्या थे आपके एवरेज स्कोर है। जनरल की अगर मैं बात करूं तो अगर 29 में आप एग्जाम दिए हैं और आपके मार्क्स 125 से अबव 125 एंड अबव, ठीक है, 125 एंड अबव, अगर ये आपके मार्क्स बेटा आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में 29 में, तो हाँ डेफिनेटली मेंस के लिए जाइए। अगर मैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करूं तो 120 से 125 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं, 120 टू 125 मार्क्स के बीच में अगर आपका स्कोर है, 29 की शिफ्ट में बात कर रहा हूँ, 29 ऑफ अक्टूबर, देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द मेंस। और मेंस की तैयारी आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। आपको वेट नहीं करना सर मेरा रिजल्ट आएगा, मैं हुआ कि नहीं। अरे भाई पढ़ लोगे तो कुछ हो थोड़ी ना जाएगा, पढ़ लोगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ हो जाएगा, वहां पे आपको कुछ करना पड़ेगा। पढ़ लिया अच्छी बात है, कुछ अच्छा सीख लिया मैंने, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं फिर अगले बार ट्राई करूंगा। वो पढ़ाई मेरी वेस्ट थोड़ी ना हो जाएगी, उसके मैं कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखूंगा, और जब मैं मेंस के लिए प्रिपेयर करूंगा तो मेरे कॉन्सेप्ट और अच्छे होंगे, ठीक है। तो मुझे आज से ही तैयारी करनी है और अभी से तैयारी करनी है, ठीक है। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ 29 अक्टूबर, क्योंकि सबसे इजी था इसमें पेपर, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं बेटा 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर की मैं बात करूं तो 30 अक्टूबर में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, दैट इज फर्स्ट शिफ्ट एंड दैट इज द सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट। अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों की बात करूं कि एवरेज स्कोर क्या है, तो एवरेज जो स्कोर किया है मोस्टली बच्चों ने इस शिफ्ट के अंदर वो 110 से 115, 110 से 115 मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, 110 से 115 के नंबर के बीच में मोस्टली बच्चों के नंबर हैं इस शिफ्ट के अंदर, जो 30 की फर्स्ट शिफ्ट में दिए। 110 से 115 का स्टैटिक्स बिल्कुल अवेलेबल है। आप किसी भी बच्चे से पूछ लो, जितने भी जानकार बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं सॉलिट्यूड एजुकेशन पे, तो वहां पे मोस्टली बच्चों के जो स्कोर है इस शिफ्ट के अंदर 110 से 115 के बीच में। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यही है, कुछ बच्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं उनके बच्चों के और एक्स्ट्रा मार्क्स भी है, ठीक है, लाइक 124 122 ऐसे भी, लेकिन मोस्टली बच्चों के ये मार्क्स है। तो मैं इस शिफ्ट के लिए बेटा यही सजेशन करूंगा कि अगर आपके जनरल कैटेगरी में है, आप कौन सी कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी में, तो 115 एंड अबव, अगर आपके 115 और उसके ऊपर नंबर है जनरल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में 115 से एंड अबव अगर उसके ऊपर आपके नंबर है, देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द मेंस। आपको मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको वेट नहीं करना, आपको ये नहीं कहना कि सर मैं रिजल्ट आएगा तब मैं कुछ करूंगा, नहीं, आपको वेट नहीं करना है, आप अभी से अपनी तैयारी कर लीजिए। 115 एंड प्लस, 115 प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं इस कैटेगरी के अंदर, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द मेंस इन जनरल कैटेगरी, ठीक है बच्चों। 115 भी, क्योंकि आपको मैं एक और स्टैटिक्स बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन का, कि नॉर्मलाइजेशन में किसके कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, वो भी मैं स्टैटिक्स आपको बताऊंगा, ठीक है। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस ओबीएस की बात कर, ओबीसी कैटेगरी की बात करूंगा, तो नियर अबाउट 110 115 के बीच में, 110 से 115 के बीच में जिनके मार्क्स हैं, वो मान सकते हैं कि उन बच्चों का प्री क्लियर हो सकता है, उन बच्चों का प्री क्लियर हो सकता है बिल्कुल 110 से 115 के बीच में, ईडब्ल्यूएस ओबीसी, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे रहते हैं। क्लियर। अब बात करेंगे बेटा 30 की सेकंड शिफ्ट सबसे बाद में देखेंगे, उसके बाद बिहार वाले बच्चों की बात कर लेते हैं जिनका लास्ट में था, ठीक है। बिहार वाले बच्चों का जो एवरेज स्कोर इसमें आ रहा है, दैट इज, मैं कहूंगा कि पेपर का जो लेवल था, सबसे इजी पेपर था मेरा 29 को, फिर दूसरे नंबर पे जो इजी पेपर था वो था बिहार वाले बच्चे। इनका जो बेटा एवरेज स्कोर आ रहा है, मैं एक तरह से कहूंगा कि इजी टू मॉडरेट, इस पेपर का जो लेवल था दैट इज इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, ठीक है, इजी टू मॉडरेट। इस पेपर का लेवल कैसा था, सबसे इजी था 29 को। उसके बाद बिहार वाले बच्चों का जो दिसंबर में एग्जाम हुआ, आई थिंक 11 दिसंबर को, उसका लेवल इजी टू मॉडरेट। और इसमें बच्चों ने जो स्कोरिंग की है, इसमें शिफ्ट के अंदर बच्चों की जो मुझे डाटा स्टैटिक्स मिल रही है, दैट इज ऑफ 120 प्लस, ठीक है। ये स्टैटिक्स अवेलेबल है इसके अंदर, बिहार के अंदर, इजी टू मॉडरेट, मतलब 120 प्लस बच्चों के स्कोर हैं। बच्चे कहें सर मेरे 121 आ रहे हैं, मेरे 122 आ रहे हैं, मेरे 119 आ रहे हैं, तो मैंने कहा ऑन एन एवरेज अगर आप बात करेंगे बेटा, तो 120 के अराउंड प्लस माइनस कर लीजिएगा, तो 120 के अराउंड इसमें एवरेज नंबर आपके हैं, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स इस शिफ्ट के अंदर, जो आपका बिहार वाला एग्जाम हुआ था, दैट इज 11 दिसंबर आई थिंक को हुआ था 2020, ठीक है। और इस शिफ्ट में आपके जनरल कैटेगरी में अगर मार्क्स बन रहे हैं
डेट इज अबाउट 120 120 से 125 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो यू हैव टू डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर द मेंस। आपको मेंस के लिए रेडी रहना पड़ेगा और अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। आपको वेट नहीं करना कि 26 फरवरी को मेरा रिजल्ट आएगा, मैं जब भी इंतजार करूंगा और जब भी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट, तब नहीं होगा कुछ, क्योंकि मुश्किल से आपके पास 20 से 25 दिन रहने वाले हैं मेंस की तैयारी के लिए और तब आप मेंस के लिए तैयार कर ही नहीं पाएंगे, और अभी इस सिनेरियो में जहां पे इतना ह्यूज कंपटीशन होने वाला है। तो 120 से 125 नंबर अगर इस शिफ्ट के बच्चों के आ रहे हैं देन दे हैव टू प्रिपेयर फॉर द मेंस। उनको मेंस के लिए लग जाना चाहिए, अभी से टाइम वेस्ट नहीं करना। ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करते हैं तो एक सेफ गेम यहाँ पे 115 से 120 अगर इस शिफ्ट के अंदर बन रहे हैं बच्चों के देन दे हैव टू प्रिपेयर फॉर द मेंस, क्योंकि आपको हो सकता है कुछ यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में 2-3 नंबर का फायदा होगा, और जरूर होगा। वो नॉर्मलाइजेशन का भी सिनेरियो मैं बताऊंगा कि शिफ्ट में कितना मिलने वाला है नॉर्मलाइजेशन के बाद। क्लियर सभी को? क्लियर है बच्चों सभी को? अब बात करते हैं 30 की फर्स्ट शिफ्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसका जो लेवल था दैट इज मॉडरेट, लेकिन इजी था ये भी। लेकिन इन सभी की कंपैरिजन, जब हम कंपैरिजन, जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मैं बताता हूं, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एक पैरामीटर वेरी कराते हैं, बाकी कांस्टेंट मान लेते हैं। इसी तरह से जो एनालिसिस हो रही है वो इन सब की हो रही है। क्लियर? तो इसी 30 की फर्स्ट का जो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा दैट इज मॉडरेट। सबसे मैं कहूंगा कि जो 30 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो मॉडरेट एग्जाम था। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे लास्ट में दैट इज 30 की जो सेकेंड शिफ्ट थी। 30 की जो सेकेंड शिफ्ट थी एंड इट इज वन ऑफ द टफेस्ट, एंड इट इज वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट। ठीक है, सबसे जो टफेस्ट शिफ्ट थी वो 30 की सेकेंड शिफ्ट थी। इस शिफ्ट के अंदर मैं अगर एवरेज मार्क्स की बात करूं बच्चों, तो जो मेरे एवरेज मार्क्स हैं वो 100 हैं। कितने हैं? 100। एवरेज मार्क्स कितने हैं? 100। प्लस माइनस कर लो इसमें भी 2-4 नंबर। ठीक है, तो एवरेज मार्क्स 100 हैं इस शिफ्ट के अंदर। आप समझ रहे हो? 30 की सेकंड में इतने एक तो लेंदी पेपर, लेंदी क्यों हो गया? क्या कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व हुई है? रीजनिंग ज्यादा टफ है। रीजनिंग तो वैसे सभी में टफ थी, इसमें थोड़ी सी इजी थी, बाकी सब में रीजनिंग टफ थी इसकी। लेकिन इसमें रीजनिंग भी टफ है, टेक्निकल भी टफ है, सब चीजें टफ कर दी है उसने। तो एवरेज गया 100 मार्क्स। और जिन बच्चों ने इस शिफ्ट में एग्जाम दिया है मैं कहूंगा कि वक्त के मारे लोग हैं, लेकिन मे भी हो सकता है कुछ बेनिफिट्स हो, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ऑन एन एवरेज कितना गया? दैट इज 100 एंड प्लस। ठीक है, ये एवरेज स्कोर है 100। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं बेटा कि मेंस के लिए कौन जाए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपके 100 एंड अबव मार्क्स हैं, 100 एंड अबव, 100 एंड अबव इस शिफ्ट में आपके मार्क्स हैं, तो यू हैव टू डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर द मेंस। आपको मेंस की तैयारी जरूर करनी चाहिए। अगर आपके 100 एंड अबव, कौन सी शिफ्ट में? 30 की सेकंड शिफ्ट में अगर आपके 100 और उसके अबव हैं तो आपको डेफिनेटली मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए और अभी से तैयारी करनी चाहिए। क्लियर? समझ में आ रहा है? और अगर मैं ईडब्ल्यूएस या ओबीसी की बात करूं तो अगर 95 टू 100, 95 से 100 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको मेंस के लिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से है, एससी एसटी का आप कर लीजिए, जो भी आपको पता है 5 नंबर 10 नंबर वो सबको एनालिसिस पता है। ये एक मैं ओवरव्यू बता रहा हूं। ठीक है, इट इज नॉट एन एग्जैक्ट डाटा, लेकिन ऑन द एनालिसिस जो फैक्चुअल बेस, जो फैक्चुअल डाटा हमें मिला है और जो मेरा रेस्पॉन्स मिला है बच्चों से, उसके बेसिस पे मैं डाटा आपको ये क्लियर कर रहा हूं। सारा डाटा मैंने बताया है कि ये सिनेरियो रहने वाला है। ठीक है, ठीक है, बच्चों के फोन कॉल्स थे, बच्चों के मैसेजेस थे ऐप पे भी काफी, तो वहां पे सब कर सकते हैं इन तरह के। अब इसका एनालिसिस सबसे इजी 29 का शिफ्ट था, बुरा मत मानना बच्चों, लेकिन जिन्होंने 29 को अक्टूबर को एग्जाम था, सबसे इजी पेपर था। उसके बाद दूसरे नंबर पे बिहार में था, वो थोड़ा इजी टू मॉडरेट था। 30 की फर्स्ट में जो हुआ है मॉडरेट पे एग्जाम था, और 30 की सेकंड का जो एग्जाम था दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट, सब इन शिफ्ट में सबसे टफेस्ट एग्जाम था। ठीक है, अब ये सारा एनालिसिस तो हो गया। अगर आपके मार्क्स इनकी कैटेगरीज में या इस सिनेरियो में लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मेंस के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मेंस एकदम से तैयार रेडी नहीं कर पाओगे, लास्ट में बहुत प्रॉब्लम होगी। 20 से 25 दिन में मेंस रेडी नहीं कर पाओगे, और इतने ह्यूज कंपटीशन में, इतना ह्यूज कंपटीशन, क्योंकि आप बोलो कि 300 में से मेरे 150 आ जाए, 160 आ जाए, कुछ नहीं होना। अच्छे मार्क्स के लिए 200 प्लस आपको गेन करना है आउट ऑफ 300, तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, अभी से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर? अब मैं बात करता हूं नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूंगा तो 29 में कोई चेंज मुझे नहीं लगता मेरे हिसाब से कि 29 वाली शिफ्ट में कोई चेंज होने वाला है। 29 में अगर मैं बेटा नॉर्मलाइजेशन की यहां पे बात करता हूं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, अगर मैं किसकी बात करता हूं, नॉर्मलाइजेशन की बात करूं,
तो नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो 29 की शिफ्ट में 29 अक्टूबर को जो पेपर दिए उसमें कोई चेंज नहीं होगा एज पर द सिनेरियो। जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है मुझे नहीं लगता कि शिफ्ट में कोई चेंज होगा, यानी कि नो चेंज। आपके जो रो मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, अब जो क्वेश्चन गलत है वो आपने क्लेम कर ही दिए, क्वेश्चन गलत नहीं करा, लेकिन जो आपके एग्जैक्ट रो मार्क्स अभी बन रहे हैं वही चेंज इसमें रहने वाले हैं। मुझे नहीं लगता आपको कोई बेनिफिट्स होने वाला है। जनरली मार्क्स कम नहीं होते हैं एसएससी में, एसएससी जेईई की मैं बात करूं, लेकिन फिर भी नॉर्मलाइजेशन हर बार अलग अलग हो सकता है। तो 29 की शिफ्ट में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपके मार्क्स 130 एंड अबाउ हैं तो आप सेफ हैं, बिल्कुल 100% सेफ है। 125 एंड अबाउ हैं तो यू हैव टू प्रिपेयर। हालांकि किस्मत बाद में क्या होगी क्या नहीं होगी वो बाद में देखेंगे, लेकिन 125 एंड अबाउ अगर आपके अभी भी बन रहे हैं तो आपको मेंस की तैयारी जरूर करनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है वेरिएशन हो जाए, एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए, आपको मार्क्स मिल जाए, या हो सकता है कम भी हो जाए, ऐसा जरूर नहीं है। तो ये जो मैंने बताया इस स्टैटिक्स में ध्यान में रखते हुए मेंस को प्रिपेयर करना। अब मैं बात करूंगा दूसरी सबसे बिहार वाले बच्चों के लिए। तो बिहार वाले बच्चों के लिए अगर मैं बेटा बात करूं तो बिहार वाले बच्चों को जो स्टैटिक्स में फायदा हो सकता है वो ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। 2 से 3 मार्क्स का इनको गेन मिल सकता है। ठीक है, 2 से 3 मार्क्स का गेन इनको मिल सकता है एज पर द स्टैटिक्स, कि 2 से 3 नंबर ये हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में इनको प्लस में 2-3 मार्क्स मिल जाए। ठीक है, प्लस में 2-3 मार्क्स, अब कम मत कर लेना कुछ बच्चे, हो सकता है 2-3 मार्क्स इनके बढ़ जाए, हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी। ठीक है, 30 की अगर फर्स्ट शिफ्ट में जो आगे एग्जाम दिया है तो 30 की फर्स्ट शिफ्ट में बेटा अगर मैं बात करता हूं तो 30 की फर्स्ट शिफ्ट में अगर 30 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, तो 30 की फर्स्ट शिफ्ट में मैं कहूंगा कि 7 से 8 नंबर का यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में इनको बेनिफिट्स हो सकता है। 30 की फर्स्ट शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं नॉर्मलाइजेशन में प्लस पा सकते हैं वो 7 से 8 नंबर। ठीक है, 7 से 8 नंबर का उन्हें बेनिफिट 100% देखने को मिलेगा जो 30 की फर्स्ट शिफ्ट में दिए। और डेफिनेटली अगर जो सेकंड शिफ्ट में बच्चे एग्जाम दिए हैं तो +20 मैं कहूंगा कि 20 नंबर एटलीस्ट उनका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। जो 30 की सेकंड शिफ्ट में मेरे बच्चे एग्जाम दिए हैं उनके मान के चले जितने भी रो मार्क्स बने उसमें 20 कम से कम ऐड कर ले, कम से कम 20 मार्क्स वो ऐड कर ले इस शिफ्ट के अंदर, और नॉर्मलाइजेशन में आपको 20 मार्क्स कम से कम मिलेंगे। जो 30 की फर्स्ट शिफ्ट में दिए 7 से 8 नंबर अपने ऐड कर लीजिए, उतना ऐड होगा ही होगा। वो 29 को कोई चेंज नहीं मिल रहा। बिहार वाले बच्चों के लिए हो सकता है जो बिहार में जो जिनका सेंटर था 11 दिसंबर को जिनका लास्ट में पेपर हुआ था उनको 2 से 3 नंबर का बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो ये होल सिनेरियो था एज पर माई एक्सपीरियंस एंड एज पर माई जो मुझे स्टैटिक्स मिली है, जो एनालिसिस मिल रही है बच्चों से फीडबैक, तो ये थोड़ा सा इस तरह का सिनेरियो आपके रिजल्ट में रह सकता है। हालांकि अभी एसएससी ने अपना दिया है कि 26 फरवरी को अपना रिजल्ट भी अनाउंस कर रहा है। क्लियर है, तो ये कुछ एनालिसिस था। बच्चों के मेरे ख्याल से डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि सर हमारा क्या एनालिसिस रहा, हम क्या मेंस के लिए जाएं कि नहीं जाएं। और रही बात, ये 2 कैटेगरी मैंने बता दी 2-3, बाकी SC ST के लिए आपको बेटर स्टैटिक्स पता है, आप अपने 5 नंबर 10 नंबर जो भी कम जाता है वो उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते। क्लियर है, तो आई होप सो इस वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। और जो सॉलिट्यूड की एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।